जो ये समझते हैं कि पीटीआई ख़त्म शुद, इमरान खान ख़त्म शुद, वो स्टिल आप लोगों से डर रहे हैं। वो स्टिल ये सोचते हैं कि अगर आप लोग घरों से बाहर निकल आए तो काया पलट सकती है। इमरान खान का जेल में बैठे बिलीव ही ये है कि मेरा वोटर निकलेगा। अब देखते हैं कि वो एक तरफ खदशा है और एक तरफ यकीन है, तो आप किसकी साइड पर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब सिर्फ 24 घंटे का वक्त बाकी रह गया। इनलैंड और ओवरसीज पाकिस्तानियों की नज़रें इस वक्त कल 8 फरवरी के दिन पर हैं कि क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला, क्या लोग घरों से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, बहुत सारे शुकूक व शुबहात हैं। इस वक्त पाकिस्तान में इंतखाबात की मुहिम चलाने का जो वक्त था या इंतखाबी मुहिम का वक्त, वो अब ख़त्म हो चुका। गुज़िश्ता रात 12 बजे से आज के दिन कोई जलसा, कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई रैली नहीं होगी। लेकिन ये वक्त ख़त्म हुआ है बाकी सारी सियासी जमातों के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये वक्त अभी भी जारी है, क्योंकि उनका तो पहले से ग्राउंड के ऊपर जलसे, रैलियाँ बहुत कम हो रहे थे, तो उनकी पूरी कैंपेन जो है वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर चल रही है। इसलिए बाकी सारी सियासी जमातों के लिए वक्त ख़त्म है, लेकिन पीटीआई के पास अभी भी आखिरी 24 घंटे बाकी हैं। इसमें जितना हो सकता है वो अपने उम्मीदवारों का नाम और निशान लोगों तक पहुंचाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। और इंतखाबी मुहिम के आखिरी लम्हात में जब सारी सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई तो इमरान खान की तस्वीर और ऑडियो मंजरें आम पे आई। तो इस तस्वीर को देखने के बाद ये इंतखाबी मुहिम कैसे रुक सकती है? कोई जोश आपका थोड़ा ऊपर हुआ, कोई मोराल थोड़ा ऊपर हुआ, तो बताएं ना ज़रा कि क्या माहौल और क्या जोश थे और क्या तासुरात थे आपके जब आपने पहली बार ये तस्वीर देखी। वो वैसे जो साथ में अबूज़र सलमान न्याजी हैं वो ये बता रहे हैं कि ये कोई साइफ़र केस के वक्त की है, तकरीबन कोई 3-4 हफ्ते पहले की तस्वीर है, लेकिन है तो जेल की। तो इसलिए लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कौन से केस की है, कब की है। सिर्फ 6 महीने से जिन लोगों ने नहीं देखा था उनको लग रहा है कि बस ये इलेक्शन की चांद रात हो गई, तो वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कल से लेके अब तक। और जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए इलेक्शन मुहिम की तशहीर के लिए, अखबारों में इश्तिहार दिया, सोशल मीडिया पर पैसा लगाया, वो सब कुछ पीछे रह गया। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि किसी एक पार्टी के लिए पूरी फील्ड सेट कर दी गई है और पीटीआई के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। लेकिन अभी भी जो उनके हामी लोग हैं वो ये बताते हैं कि किसी भी लम्हे काया पलट सकती है। और वो कैसे पलट सकती है, कौन कर सकता है ये सब कुछ, वो भी वीडियो के अगले हिस्से में आपको दिखाता हूँ कि कैसे और किस बात से डरे सहमे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि कहीं पीटीआई का वोटर घरों से बाहर ही ना निकल आए, और अगर निकल आए तो उनके साथ क्या होगा। लेकिन इस वक्त पीटीआई के कैंप में जो हो रहा है, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचा देता हूं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज से बराह रास्त नशरियात शुरू होने जा रही हैं, जो इस तरह के रिवायती इवेंट्स पर वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ऑब्वियसली उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो तो अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ होंगे, तो आपको ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो उनकी बाकी टीम है या बाकी टीम मेंबरान है वो सोशल मीडिया पर आपको इंगेज रखेंगे और साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे लेटेस्ट पोजीशन से भी और ग्राउंड पे क्या हो रहा है। अगर कोई कहीं से शिकायत आ रही है या वॉट एवर जो भी है, आप लोगों को साथ साथ इंगेज रखेंगे। उनकी जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की टीमें हैं वो लोगों को इंतखाबी निशान, नाम पहुंचाने के लिए अभी भी अपना सेल जो है वो रन कर रहे हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ और एक कदम आगे भी बढ़े हैं। आखिरी 24 घंटों में सोची जा रहा है मुसलसल के क्या नया कर सकते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ी और सहूलत मिल सके। तो उन्होंने उम्मीदवार का नाम और निशान बताने के लिए तो आपको बहुत सारे तरीके बता दिए थे। फिर बार बार फोकस जो था वो इस बात पे था कि चूंकि खदशा ये है कि पीटीआई के कैंप्स भी ना लगाने दिए जाएं पोलिंग स्टेशन के बाहर, तो इसके लिए वो जो पर्ची बनाने का काम है, वैसे तो आप मुखालिफ कैंप में भी जाके बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पीटीआई के कैंप से ही बनवानी है। आप पीएमएलएन के या पीपल्स पार्टी के कैंप से भी बनवा सकते हैं। वोट तो जब आपने अंदर जाके डालना है तब आपकी मर्जी है ना, पर्ची तो आप कहीं से भी बना सकते हैं। लेकिन इसका भी तोड़ उन्होंने ये निकाला कि जो उनकी राब्ता एप्लीकेशन है उसमें ऑफलाइन फीचर के साथ उन्होंने ये पर्ची भी डाल दिया है, यानी वोट पर्ची भी आप देख सकते हैं। अगर आप वोट डालना चाहते हैं तो राब्ता ऐप पे जाएं, बगैर इंटरनेट के सिंबल भी सर्च कर सकते हैं। प्लस उसमें जो आपको फॉर्मेट नज़र आएगा उसमें उम्मीदवार का नाम, निशान और आपकी पूरी वो तफसील जो एक अलग से पर्ची के ऊपर बनानी पड़ती हैं वो भी नज़र आ जाएंगी। अब ऐसा लग रहा है कि मामला पहुँच गया है पोलिंग एजेंट्स तक। जी हाँ, क्योंकि आखिरी जो चीज़ है, आखिरी रुकावट, जब तक पोलिंग एजेंट दस्तखत नहीं करेगा फॉर्म 45 पे, तब तक वो नतीजा एक तरह से काबिल कबूल नहीं है। तो पोलिंग एजेंट्स में जो पीटीआई के लोग बैठे होंगे वो जब फॉर्म 14 हतमी शीट जो है रिजल्ट की वो देखेंगे,
तसल्ली करेंगे कि हमारी मौजूदगी में ये सारे वोट काउंट हुए हैं और हम ये कहते हैं कि जनाब ये ठीक है रिजल्ट, वो साइन करेंगे, देन वो नतीजा इलेक्शन कमीशन के पास जाता है। तो अब कामरान खान का मैं ट्वीट देख रहा था, वो सारा कुछ बता रहे हैं कि इमरान खान भी नहीं है, पीटीआई भी नहीं है, बैलेट पेपर पे अभी कुछ नहीं है। तो अभी भी अगर पीएमएलएन ना जीत सके तो बड़ी उनके लिए हजीमत का सामना करना पड़ेगा। बट साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स पहुंच गए पोलिंग स्टेशन पर और उन्होंने पहरा दे दिया वोट पर आखिर तक, फॉर्म 45 लेने तक, तो फिर काया पलट सकती है। ये उनको भी लगता है जिन्होंने हर चीज़ देख ली है कि क्या क्या पार्टी के साथ हुआ। अब तो जनाब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आ रहे हैं, अब तो चौथी बार आ रहे हैं, अब तो ये हो गया, अब तो पीटीआई ख़त्म हो गया, अब तो सब कुछ हो गया। जो ये समझते हैं कि पीटीआई इस वक्त ख़त्म शुदा है, मैं कामरान खान के अलावा और भी बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये समझते हैं कि पीटीआई ख़त्म शुदा, इमरान खान ख़त्म शुदा, वो स्टिल आप लोगों से डर रहे हैं। वो स्टिल ये सोचते हैं कि अगर आप लोग घरों से बाहर निकल आए तो काया पलट सकती है। ये उनका खदशा भी है, ख़तरा भी है, और इससे वो बार बार वार्न भी कर रहे हैं कि देखें अभी भी पोलिंग एजेंट्स का ख़तरा मौजूद है, अभी भी वोटर जो है वो निकल सकते हैं। तो ये इस वक्त हो रहा है जहां पर पोलिंग कैंप्स जो है सारी सियासी जमातें लगाती हैं। आप देखिएगा कल आपको ये शिकायत सुनने को मिल सकती हैं कि पीटीआई को पोलिंग कैंप भी नहीं लगाने दिया जा रहा, और ऐन मुमकिन है कि आखिर में पता चले कि पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो भी कहीं इधर उधर हो गए, या उनको भी काम करने नहीं दिया जा रहा, या उनसे भी जोर ज़बरदस्ती से दस्तखत करवा लिए। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद, इन सारे ख़तरात के बावजूद, एक चीज़ है जो ये सारा कुछ अंडू कर सकती है या इसको रोक सकती है, वो है मैसिव टर्नआउट। आपका बड़ी तादाद में निकल आना। आप बाहर निकलेंगे तो ही ये रास्ते सारे रुकेंगे, वरना काम उनका आसान होता जाएगा। तो इमरान खान की तरफ से भी यही मैसेज आप लोगों के नाम दिया गया। वो एक ट्विटर पैगाम में मैंने पढ़ा, जाहिर बात है उन्होंने तो नहीं किया, उनकी टीम की जानिब से किया गया, लेकिन डिक्टेट तो इमरान खान ही कराते हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि 24 साल तक की सज़ा उन्हें सुनाई गई है। मतलब इस सारी जद्दोजहद में 24 साल तक की सज़ा वो कहते हैं मुझे सुना दी गई है। क्या आप मेरे लिए 24 घंटे का वक्त भी नहीं निकाल सकते? सिर्फ 24 घंटे, अब से लेके आखिर तक ये काम आपने करना है। लोगों को नाम निशान सब कुछ बताना है, वोट के ऊपर पहरा देना है, और ख़ास हिदायत जो एक चीज़ है वो ये कि फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना। फॉर्म 45 इज़ द मेन थिंग, जिसमें आखिर में हतमी रिजल्ट होगा जो आपकी मौजूदगी में तैयार होगा, आपके सामने वोट काउंट होंगे और वो फॉर्म तैयार किया जाएगा। और इमरान खान कहते हैं जब तक वो फॉर्म ना मिले आप पोलिंग कैंप्स के बाहर या पोलिंग स्टेशन के बाहर पुरअमन तौर पर मौजूद रहें। ये नहीं कि वोट डाल दिया एंड दैट्स इट और आप घरों को वापस आके टीवी पे आपने क्या देखना है, ट्रांसमिशंस देखनी है, उनमें जो कुछ चल रहा है वो वैसे ही आपको पता है कि क्या नैरेटिव चल रहा है और किस तरह से दिखाया जा रहा है। तो बेहतर यह है कि 24 घंटे का वक्त अपने लिए, अपने इस पूरे प्रोसेस के नाम कर दें और डट जाएं, वोट के ऊपर पहरा देने के लिए खड़े रहें। बेशक ज़रूरी नहीं है कि कोई मार धाड़ ही करनी है या कोई तोड़ फोड़ ही करनी है या किसी के साथ कोई झगड़ा करना है। पुरअमन तरीके से पोलिंग कैंप्स के बाहर मौजूद रहें, और जब तक नताइज नहीं आ जाते, आज ये कल का दिन जो है वो आप वक्फ कर दें इसके नाम। एक दिन की ठंड बर्दाश्त कर लें ताकि आपको बाकी के जो 4-5 साल हैं वो परेशान ना होना पड़े। मैं देख रहा था नौजवानों ने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इमरान खान का जो पैगाम जिस तरह से पहुंचाया, और अभी भी रात भर जिस तरह से वो कैंपेन करते दिखाई दिए हैं, हाथों से वो पर्चियां बना बना के लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसे हर किसी ने इलेक्शन लड़ा है ये जैसे ये उनका अपना इलेक्शन है या उनके घर के कोई फ़र्द इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि शायद उनको उम्मीदवार का इतना नाम और बैकग्राउंड भी इतना ना पता हो, लेकिन स्टिल इसलिए कि उसकी बैक पे इमरान खान है, उसकी बैक पे पीटीआई की स्टैंप है, तो सारे लोग इस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि शायद ये हमारे घर का कोई फ़र्द है या घर का कोई कैंडिडेट है जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। तो इस हद तक भी गए हैं। इमेजिन करें कि अगर बल्ला कहीं होता बैलेट पेपर के ऊपर या खाली पीटीआई लिखा होता बैलेट पेपर के ऊपर, तो क्या माहौल होता और क्या हिसाब किताब होता। अभी कुछ भी नहीं है। इमरान खान खुद जेल में है, पीटीआई का नाम नहीं है बैलेट पेपर के ऊपर, निशान नहीं है बैलेट पेपर के ऊपर, बल्ला भी बाहर है। स्टिल लोगों को लगता है कि अगर वोटर निकल आया तो काया पलट जाएगी, और इमरान खान का जेल में बैठे बिलीव ही ये है कि मेरा वोटर निकलेगा। अब देखते हैं कि वो एक तरफ खदशा है और एक तरफ यकीन है, तो आप किसकी साइड पर जाते हैं। तो अगर आप नहीं निकलेंगे
घर से बाहर तो फिर अगले 4-5 साल तक ये जिस तरह से पिछले कोई 22 महीने गुजरे हैं उस तरह से मज़ीद आप वक्त गुजारने के लिए अपने आप को मेंटली बेशक प्रिपेयर कर लीजिए। ख़दशा ये था पीटीआई को कि कहीं इंटरनेट बंद ना हो जाए आखिरी लम्हात में, बल्कि यहाँ तक उन्होंने तो एलन मस्क को भी ट्वीट करके टैग कर दिया कि जनाब पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर इंटरनेट बंद हो सकता है, तो आप अपने स्टारलिंक की जो सर्विस है वो पाकिस्तान को दें। लेकिन खैर वो तो एक ऐसी चीज़ है जो अभी इतनी जल्दी अगर एलन मस्क कह भी दे कि हाँ मैं इंटरनेट देता हूँ तो इतनी जल्दी वो काबिल अमल नहीं होगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कैसे। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है, वो इस वक्त काबिल अमल नहीं है। अगर बहुत पहले करते अटैम्प्ट तो शायद कहा जा सकता था कि कुछ ब्रेक थ्रू मिलता, लेकिन अभी तो नहीं है। बट दूसरी तरफ पीटीए ने अपने ज़राए से ये चीज़ कंफर्म की है कि कल पाकिस्तान में इंटरनेट बंद नहीं होने जा रहा, और एट द मोमेंट एज इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उनकी जानिब से एक बयान भी ज़राए की जानिब से जारी किया गया कि अभी इंटरनेट की बंदिश के हवाले से कोई बाज़ाब्ता दरख्वास्त या कोई चीज़ ऐसी मौसूल नहीं हुई, तो इसलिए कल मामूल के मुताबिक इंटरनेट काम करेगा। हाँ, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर वो कर सकता है, लेकिन ये एज इफ़ नाउ की मालूमात है। रात को कोई डिसीजन हो जाए तो उस बारे में कह नहीं सकते। आखिर में जाते जाते खबर ये कि सलमान अकरम राजा ने एक दरख्वास्त दे रखी थी इलेक्शन कमीशन में, बल्कि हाई कोर्ट में उन्होंने दी थी कि हमें आज़ाद उम्मीदवार ना लिखा जाए, हम पीटीआई के कैंडिडेट हैं, हमें पीटीआई लिखा जाए ताकि कल को हमारी खरीदो फरोख्त ना हो सके। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि फ़ैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, और इलेक्शन कमीशन से क्या फ़ैसला आ सकता था, एज़ पर एक्सपेक्टेशंस उन्होंने फ़ैसला सुना दिया और सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि फॉर्म 33 के आगे आपको पीटीआई का कैंडिडेट नहीं लिखा जा सकता, आप आज़ाद उम्मीदवार ही रहेंगे। यानी पीटीआई के साथ एफिलिएशन जो है वो इस वक्त काबिल बर्दाश्त चीज़ दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल ये तो कैंडिडेट्स हैं ना, लेकिन जो इतनी बड़ी एफिलिएशन आवाम की सूरत में है, जो लोग वोट डालने के लिए निकलना चाहते हैं, उनकी एफिलिएशन को कैसे रोका जा सकता है। खैर ये सारा कुछ तो हो गया। आखिर में जाते जाते एक चीज़ आपको बतानी है बड़ी ज़रूरी, वो ये कि इमरान खान की एक वो अक्सर एग्ज़ाम्पल दिया करते हैं, मैं काफ़ी देर से उनको कवर कर रहा हूँ तो कई बार मैं उनके मुंह से ये बात सुन चुका हूँ कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छे की उम्मीद रखें लेकिन सबसे बुरे हालात के लिए भी ख़ुद को तैयार रखें। तो देखते हैं कि मामलात कहाँ तक जाते हैं, आपको फिर अगले व्लॉग में भी अपडेट करूँगा। अभी जा रहा हूँ पीटीआई के दफ्तर, जाके कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।